तो ऐश के लुकारियो ने मास्टर्स टूर्नामेंट की सेमीफाइनल में सिंथिया की डायनामिक्स टोगेकिस एंड गार्चॉम्प को डिफीट करके ये साबित कर दिया है कि अब वो वाला बेबी रियोलू नहीं रहा जो रैंडम ट्रेनर्स को भी नहीं हरा पाता था। अब लुकारियो ऑब्वियसली ऐश ग्रेनिंजा, सिंथिया गार्चॉम्प एंड अलान के चारिजार्ड के लेवल का पोकेमॉन बन चुका है। एंड आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर ऐश के लुकारियो एंड ग्रेनिंजा के बीच में बैटल होती है तो उस बैटल का विनर कौन होगा। एंड ये सिर्फ मेरा ओपिनियन होगा, तो इससे आपको ऑफेंड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी इसी तरह के बैटल्स की वीडियो एंड जर्नीज की लीग्स की वीडियो में लाने वाला हूँ। तो बिना भूले सब्सक्राइब कर देना। एंड चलिए शुरू करते हैं। तो इस बैटल को मैंने 5 फेजेस में डिवाइड किया है। पहला है मूव सेट, दूसरा है अटैक पावर, तीसरा है ड्यूरेबिलिटी, फोर्थ है स्पीड एंड लास्ट है सिग्नेचर मूव। एंड इन 5 में से जो भी 3 या उससे ज़्यादा राउंड जीतेगा वो हमारा विनर माना जाएगा। तो सबसे पहले दोनों के मूव सेट्स देख लेते हैं, क्योंकि मूव सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बैटल्स में। एक अच्छा मूव सेट आपको जिता सकता है तो एक बुरा मूव सेट आपको हरा भी सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रेनिंजा का मूव सेट। तो ग्रेनिंजा के पास है वाटर शuriken, कट, एरियल एस एंड डबल टीम जैसे मूव, जिसको कि हम एक अच्छा मूव सेट कतई नहीं बोल सकते। इस मूव सेट को मैं 4.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। एंड अगर इस मूव सेट पर ग्रेनिंजा जैसी अटैक पावर ना होती तो लिटरली इसे मैं 3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देता। स्पेशली लुकारियो के सामने तो ये मूव सेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें लुकारियो के खिलाफ एक भी सुपर इफेक्टिव मूव नहीं है। जबकि लुकारियो का मूव सेट देखे तो लुकारियो के करंट मूव सेट है ऑरा स्पीयर, बुलेट पंच, रिवर्सल एंड डबल टीम, जिसमें लुकारियो के पास ग्रेनिंजा जैसे डार्क टाइप के लिए 2 सुपर इफेक्टिव मूव्स हैं। एंड इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव्स तो नहीं है, पर ग्रेनिंजा के अगेंस्ट इस मूव सेट को मैं 8.5 की रेटिंग दूंगा। अब कोई भी कह सकता है कि इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर मूव्स किसके पास हैं, क्योंकि लुकारियो के पास लास्ट सेकंड में गेम चेंज कर देने वाला रिवर्सल मूव भी है। तो क्लियरली मूव सेट का पॉइंट जाएगा लुकारियो के फेवर में। तो स्कोर हो चुका है ग्रेनिंजा 0, लुकारियो 1। तो हमारा दूसरा पॉइंट है अटैक पावर। अब मूव सेट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर पोकेमॉन के पास अच्छी अटैक पावर नहीं होती तो अच्छे मूव सेट का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए अटैक पावर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे इस बैटल का। अब ग्रेनिंजा का अटैक पावर देखे तो वो इनसेन लेवल का है, मतलब उसके पास कोई भी ज़्यादा हैवी मूव नहीं है, लेकिन जो भी मूव वो यूज़ करता है उसकी अटैक पावर इनसेन लेवल की हो जाती है। ये तो आप जानते ही हैं कि ग्रेनिंजा का वाटर शuriken वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है पूरी एनिमे सीरीज का। लेकिन यहाँ तक कि ग्रेनिंजा ने अपने कट अटैक से अलान के मेगा चारिजार्ड के फ्लेम थ्रोअर को भी ब्लॉक कर दिया था, जिस फ्लेम थ्रोअर से अलान ने एक मेगा चारिजार्ड वाई को वन शॉट कर दिया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ऐश के ग्रेनिंजा की अटैक पावर कौन से लेवल की होगी। एंड वहीं पर बात करें लुकारियो की, तो लुकारियो की अटैक पावर भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसमें इसके ऑरा स्पीयर की पावर तो एक्सप्लेन करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन इसके और मूव्स भी नेक्स्ट लेवल है। लाइक जब भी लुकारियो को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ा होगा, लुकारियो के पास रिवर्सल मूव है जिसकी पावर बढ़ जाती है जब पोकेमॉन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो। एंड बात करें बुलेट पंच की, तो बुलेट पंच एक बार में ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाता, क्योंकि सिंथिया किड टोगेकिस ने लुकारियो के 2 बुलेट पंच सर्वाइव कर लिए थे एंड तीसरे बुलेट पंच से फेंट हुई थी, जबकि वो उस पर सुपर इफेक्टिव थे। बुलेट पंच की पावर इस बात पर रिले करती है कि लुकारियो कितने ज़्यादा पंच मार सकता है। सो कहीं ना कहीं ग्रेनिंजा अटैक पावर के मामले में थोड़ा सा आगे निकल ही जाता है, क्योंकि इसके सारे मूव्स को ये इंसेन लेवल पर ले कर जा चुका है। दैट्स वाई अटैक पावर का पॉइंट जाएगा ग्रेनिंजा के फेवर में। एंड अब स्कोर इक्वल हो चुका है, दोनों के पास एक एक पॉइंट है। तो आगे हमारा थर्ड पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी का। अगर ग्रेनिंजा की ड्यूरेबिलिटी देखे तो उसने अलान के चारिजार्ड के 2 ड्रैगन क्लॉ सहे हैं एंड उसके बाद ब्लास्ट बर्न से फेंट हो गया था। ग्रेनिंजा एक ऐसा पोकेमॉन है जो कभी भी अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिए नहीं जाना जाता। वहीं लुकारियो की बात करें तो इसकी ड्यूरेबिलिटी हमने ऐश वर्सेस बी की बैटल में एंड ऐश वर्सेस सिंथिया की बैटल में अच्छे से देखी है, जहां पर ऐश वर्सेस बी की बैटल में लुकारियो ने हाउलूजा का स्काई अटैक, मचैम्प के मल्टीपल बुलेट पंचेस, क्रॉस चॉप, मैक्स स्ट्राइक एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मूव जी मैक्स जी स्ट्राइक को सह लिया था। एंड इतने सारे मूव्स को सहने के बाद भी लुकारियो की कम से कम 20 से 25 एचपी बची हुई थी, बिकॉज उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी डाउन नहीं हुई थी। तो इससे हम मेगा लुकारियो की ड्यूरेबिलिटी का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। एंड दैट्स वाई आई डोंट थिंक ड्यूरेबिलिटी के मामले में ग्रेनिंजा लुकारियो को सरपास कर पाएगा। सो ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट जाता है लुकारियो को। एंड अब स्कोर है लुकारियो के 2 पॉइंट्स एंड ग्रेनिंजा का 1 पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट आता है स्पीड। तो ग्रेनिंजा की स्पीड देखे तो वो इंसेन लेवल की है एंड ग्रेनिंजा ज़्यादातर अपनी स्पीड की वजह से ही जाना जाता है। एंड इवन ग्रेनिंजा वर्सेस सेप्टाइल की बैटल में भी ग्रेनिंजा की स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो इनविजिबल हो चुका था। एंड लुकारियो की बात करें
तो आई डोंट थिंक कि अभी तक किसी भी बैटल में उसने अपनी स्पीड इस तरह से दिखाई है जिससे हम ग्रेनिंजा से कंपेयर कर सके। तो स्पीड का पॉइंट अनडाउटेडली ग्रेनिंजा के फेवर में जाएगा। एंड अब स्कोर हो चुका है दोनों पोकेमॉन्स के 2-2 पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट निकल कर आता है सिग्नेचर मूव का। तो ग्रेनिंजा का सिग्नेचर मूव है अल्टीमेट वाटर शuriken एंड लुकारियो का सिग्नेचर मूव है जायंट ऑरा स्पीयर। अब दोनों ही मूव्स की पावर इंसेन लेवल की है। ग्रेनिंजा ने अपने अल्टीमेट वाटर शuriken से मेगा सेप्टाइल जैसे पोकेमॉन को टाइप डिसएडवांटेज होते हुए भी नॉकआउट कर दिया था एंड अलान के चार्जार्ड को ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया था। एंड बात करें लुकारियो के जायंट ऑरा स्पीयर की, तो लुकारियो ने अपने जायंट ऑरा स्पीयर से मास्टर 8 के मेंबर रायहान के इस पोकेमॉन डिरालिडोन को वन शॉट कर दिया था, वो भी इसके जी मैक्स फॉर्म में। एंड वो भी तब जब लुकारियो अपने बेस फॉर्म में था। अनडाउटेडली अगर वो अपने मेगा फॉर्म में होता तो उसकी पावर और भी ज़्यादा होती। तो पावर वाइज देखे तो टू बी ऑनेस्ट लुकारियो का जायंट ऑरा स्पीयर ग्रेनिंजा के अल्टीमेट वाटर शuriken से ज़्यादा पावरफुल मूव है, लेकिन उसे बिल्ड होने में ज़्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू ग्रेनिंजास अल्टीमेट वाटर शuriken। लेकिन मेरे ओपिनियन में लुकारियो इतना ड्यूरेबल तो है ही कि ऐश ग्रेनिंजा के एक अल्टीमेट वाटर शuriken को वो मोर देन 30 HP सर्वाइव कर देगा। बट फिर भी जब लुकारियो का जायंट ऑरा स्पीयर ग्रेनिंजा को हिट होगा तो अनडाउटेडली वन हिट नॉकआउट होगा, क्योंकि ऑरा स्पीयर एक फाइटिंग टाइप मूव है एंड ग्रेनिंजा वाटर एंड डार्क टाइप का पोकेमॉन है, तो ये मूव ग्रेनिंजा पर सुपर इफेक्टिव होगा। एंड ग्रेनिंजा की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि वो इतने बड़े मूव को सरपास कर पाए। तो आई थिंक कि इस बैटल में लुकारियो ही विनर होगा, लेकिन ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है एंड इससे आपको ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपके अकॉर्डिंगली दोनों में से कौन विनर रहेगा।